पंजाब के कुछ किसान नेताओं ने आंदोलन वापसी के संकेत दिए। कहा, हमारे मुद्दे सरकार ने मान लिए। किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा, एमएसपी पर बात करने के लिए सरकार ने 5 नाम मांगे, राज्यों को केस वापस लेने का निर्देश दिया। सतनाम सिंह ने कहा, देवेंद्र शर्मा, सुच्चा सिंह गिल, रंजीत सिंह घुम्बन और बलबीर सिंह राजेवाल सरकार से बातचीत में शामिल हो सकते हैं। किसानों के घर जाने पर बोले सतनाम सिंह, 4 तारीख को फैसला होगा, ऐलान किया जाएगा। इंडिया टीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन समझौते की तरफ बढ़ रहा है, सरकार पहले सारे मुकदमे वापस ले। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, 7 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक फैसले। साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में किसानों की आत्महत्या की दर में भी कमी आई। कृषि मंत्री का संसद में बयान। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर भारी हंगामा। सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज किया सांसदों के निलंबन वापस लेने का अनुरोध। वेंकैया नायडू ने कहा, राज्यसभा के सभापति को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। पिछले सत्र के एक्शन पर इस सत्र में कार्रवाई हो सकती है। वेंकैया नायडू ने कहा, अपने फैसले पर नहीं करूंगा विचार। नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेंकैया नायडू को खत लिखा। कहा, सांसदों के निलंबन पर फिर से विचार करें। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष झुकने को तैयार नहीं। बुधवार से संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद कल से 23 दिसंबर तक धरना देंगे। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन होगा। पीयूष गोयल ने खड़गे पर हमला बोला। पूछा, मार्शल से मारपीट और लगातार सदन और सभापति का अपमान क्या संवैधानिक है? पीयूष गोयल ने कहा, हंगामे को देखते हुए जरूरी थी कार्रवाई। निलंबित सदस्य माफी मांगे। राहुल गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के माफी मांगने से इनकार किया। पूछा, किस बात की माफी? कांग्रेस सांसद खड़गे ने राज्यसभा में लगाया था आरोप, 12 सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है। खड़गे ने कहा, सांसदों के निलंबन के प्रस्ताव से पहले चेयरमैन को पढ़ना पड़ता है दोषी सांसदों का नाम। नियम 256 का हवाला दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर पलटवार। पूछा, क्या सदन का टेबल नाचने के लिए और हाउस मार्शल को मारने के लिए होता है? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कहा, यह जबरदस्ती क्यों माफी मंगवाना चाहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की सर्वदलीय बैठक। संसद में गतिरोध खत्म करने पर हुई चर्चा। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक। आगे की रणनीति पर बात हुई। विपक्ष की बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद। टीएमसी के 2 सांसदों का हुआ निलंबन। महाराष्ट्र से अलग कर विदर्भ को नया राज्य बनाने का नहीं है विचार, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया। बीते 5 सालों में 4177 लोगों को दी गई भारत की नागरिकता, सरकार ने संसद में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में इस साल 15 नवंबर तक 35 सुरक्षा बल शहीद हुए, 40 आम नागरिक भी मारे गए। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का बयान। मणिपुर में आतंकी हमले में कुल 9 लोगों की मौत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 1678 कश्मीरी माइग्रेंट वापस कश्मीर लौटे, सरकार ने जानकारी दी। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कश्मीर में हालात सामान्य करने हैं तो 370 बहाल करनी पड़ेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लाई जाएगी नई क्रिप्टो करेंसी बिल। राज्यसभा में वित्त मंत्री का बयान। 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार को लेकर बीजेपी यूपी में यात्रा निकालेगी, अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। गोरखपुर में 7 दिन में 7 कत्ल पर बोली प्रियंका गांधी। ये है मुख्यमंत्री योगी के क्षेत्र का हाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार के पोस्टर को लेकर ट्वीट किया। कहा, आप भी इतना सारा मुफ्त देने लगे। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने राजनीति तो बदल दी, नेता अभी तक सब कुछ बस अपने लिए मुफ्त करते थे। मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सिद्धिविनायक मंदिर जाकर पूजा की। ममता बनर्जी से मिलने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत आए। आदित्य ने कहा, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। कल एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगी ममता बनर्जी। दोपहर 3 बजे होगी मुलाकात। मेघालय टीएमसी के नेता मुकुल संगमा का बयान। ममता बनर्जी में है चुंबकीय शक्ति, अभी और नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के पास शराब की खाली बोतल मिलने पर हंगामा। तेजस्वी यादव ने पूछा, विधानसभा के अंदर कहां से आई शराब की बोतल? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगर शराब की बोतल आई है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा स्पीकर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को निकम्मी सरकार कहा, अफसरों के घर की चेकिंग हो तो सब जगह शराब मिले। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने की जांच शुरू। मौके पर पहुंचे राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव। दिल्ली में शनिवार को जेपी नड्डा से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे। असम के साथ सीमा विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे मिजोरम के सीएम जोरामथांगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नेवी चीफ का पद संभालने के बाद एडमिरल हरि कुमार को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नेवी चीफ बनने को बताया सम्मान। नेवी चीफ ने कहा, नौसेना का फोकस मैरीटाइम सुरक्षा और चुनौतियों पर। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। पहली बार दिल्ली के बाहर जैसलमेर में आयोजित होगा बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम। 1 दिसंबर को मनाया जाएगा 57th फाउंडेशन डे। स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने 4 दिसंबर को जैसलमेर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाहगढ़ में जवानों के साथ रात बिताएंगे।
पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर लगाई जा रही है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह ने जानकारी दी। पंकज सिंह ने कहा, आतंकी की घुसपैठ को रोकने के लिए हम टनल टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने नाइजीरिया के आर्मी चीफ से की बात, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बात हुई। दिल्ली में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ मार्च निकाला। आलू की माला पहनकर प्रदर्शन करने पहुंची महिला कांग्रेस के कई सदस्य आम आदमी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में कांग्रेस नेता के साथ रणनीति बनाई। अजय माकन ने कहा, राजस्थान से भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे, सोई हुई मोदी सरकार को जगाएंगे। विजय माल्या अवमानना मामले में 18 जनवरी को आखिरी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा बहुत इंतजार कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट, खेती, पर्यटन, स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब के बेहतर प्रदर्शन को देखकर खुश हूं। उत्तराखंड सरकार ने विवादित देवस्थानम बोर्ड बिल किया रद्द, सीएम धामी ने जानकारी दी। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, चुनाव में हार के डर से लिया फैसला। दिल्ली में छैनो गैंग के 4 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ 18 जिंदा कारतूस बरामद। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान, शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से चक्रवाती तूफान के टकराने की संभावना। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए अनिल देशमुख और परमबीर सिंह, 100 करोड़ के वसूली मामले में हुई पेशी। इंक्वायरी कमीशन के सामने सचिन वाजे का बड़ा बयान, एनआईए की हिरासत में दबाव में कई कागज पर हस्ताक्षर किए। अवैध वसूली मामले में लगातार दूसरे दिन सीआईडी के सामने पेश हुए परमबीर सिंह, 4 घंटे पूछताछ। एंटीलिया बॉम्ब केस पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने ही रची थी साजिश। कंगना रनौत का बयान, किसान आंदोलन पर उसके पोस्ट से लगातार मिल रही हैं धमकियां, दर्ज कराया केस। यूपी के बड़ौद से यूपी टीईटी का पेपर आउट करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार, एडमिट कार्ड, स्मार्टफोन और नकदी बरामद। यूपी टीईटी परीक्षा दोबारा कराने पर बोले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जल्द नई तारीखों की घोषणा होगी। नोएडा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी के 15,000 रुपए बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और साइबर सेल का ज्वाइंट ऑपरेशन, फ्रॉड करने वाले 5 लोगों को 16 एटीएम, 6 पेन ड्राइव के साथ अरेस्ट किया। बांदा पुलिस ने 9 महीने पहले हुई हत्या के केस में किया खुलासा, पिता की हत्या का भतीजे ने लिया था बदला, 2 गिरफ्तार। बदायूं में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध असले बरामद। अलीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी, फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेताया, कहा यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। राज्यसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भारत में ओमिक्रॉन का अब तक एक भी केस नहीं। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिए निर्देश, कहा आरटीपीसीआर और आरएटी से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलेगा। लोकसभा में कोरोना के हालात पर बुधवार को होगी चर्चा, नए वेरिएंट पर होगी बात। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तैयारियों का जायजा लिया, कहा 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार। केजरीवाल बोले दिल्ली में 10,000 आईसीयू बेड्स के इंतजाम है, करीब 7,000 बेड्स और तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, जल्द से जल्द लोगों को लगाई जाए वैक्सीन की सेकेंड डोज। मुंबई में स्कूल खोलने पर बीएमसी का बड़ा फैसला, ओमिक्रॉन को देखते हुए अभी नहीं खोले जाएंगे स्कूल। बंगाल सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों की अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ाया, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रहेगी रोक। तमिलनाडु सरकार ने भी कोविड प्रतिबंधों की अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ाया। देश में कोरोना के 6,990 नए केस, 24 घंटे में 190 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 4,723 नए मामले, 19 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 678 नए केस, 24 घंटे में 35 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 720 नए केस, 24 घंटे में 9 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में 34 नए केस, 24 घंटे में 1 व्यक्ति की भी जान नहीं गई। यूएई में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी मिली, किसी भी वैक्सीन के सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। जापान और फ्रांस में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, दोनों देशों में 1-1 केस मिले। ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुल 14 लोग संक्रमित। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत, वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में रही शानदार 8.4% जीडीपी ग्रोथ। अक्टूबर 2020 के मुकाबले इस साल 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 7.5% की उछाल, सरकार ने जानकारी दी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 75 रुपए 17 पैसे। सेंसेक्स में 195 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 70 अंक नीचे। भारतीय क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा नहीं होगा रद्द, सुरक्षित बायो बबल में रहेंगे खिलाड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।